हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारे बोर्ड्स की डेट पास आते जा रही है, मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ते जा रही है। तो आई एम श्योर अगर टीचर होके मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपकी भी बढ़ रही होगी। लेकिन ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज प्रिया मैम यही है। ठीक है। सो आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। तो आज की वीडियो में भी हम फर्स्ट चैप्टर के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो क्वेश्चंस आपके काफी टाइम बोर्ड में पूछे गए। ठीक है। सो ज्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So this is your first question. Mention with reason the color changes observed when. ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको क्या बताना है बेटा, रीजन बताना है। किसका रीजन बताना है? जब कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में दो चीजें आपको पता चलेंगी बेटा। एक तो आपको क्या पता चलेगा, जो भी मैं प्रोडक्ट या जो भी मैं रिएक्टेंट ले रही हूँ उनका कलर कैसा होता है, वो ध्यान से आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, उनका कलर कैसा होता है। और दूसरा आपको पता चलेगा कि कलर चेंज होने के पीछे का रीजन क्या होता है। ठीक है। सो मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन। ठीक है। अगर आपको इनका आंसर पता है बेटा तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे समझाने से पहले बता दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है। सो फर्स्ट इसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। पहला रीजन हमने क्या बताना है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज होता है। ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड देखो बेटा, सिल्वर क्लोराइड हमारा होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड हमारा क्या होता है? AgCl। जब हम इसको क्या करते हैं, आपका सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट के कांटेक्ट में जैसे ही ये आता है ये किस में ब्रेक हो जाता है? Ag+Cl2। ठीक है। नाउ ये जो हमारा AgCl है ये होता है हमारा व्हाइट कलर का। ठीक है। और जैसे ही हम इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं दिस व्हाइट कलर कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर। ये कैसा हो जाता है? हमारा ग्रे हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है भाई, तभी इसका कलर क्या हुआ है? चेंज हुआ है। ठीक है। सो जो AgCl होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका डिकम्पोज हो जाता है किसमें? Ag+Cl2 में। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपका 2। मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, रिएक्शन लिख के आओगे बोर्ड के एग्जाम में तो उसको बैलेंस जरूर करके आना। ठीक है। सो AgCl जो होता है जब हम उसका क्या करते हैं, आपका उसको एक्सपोज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? Ag और Cl2 में। और उसका कलर व्हाइट होता है लेकिन उसका कलर किसमें चेंज होता है? ग्रे में। और अगर बाय चांस यहीं पे आपसे एडिशनल क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन हुई है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? बताइए। यस, इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है। क्यों? क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हुई है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो पहला क्लियर हुआ, यानी जब आपका AgCl सनलाइट में एक्सपोज होता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है Ag में, इसीलिए उसका व्हाइट कलर किसमें चेंज हो जाता है? ग्रे। सॉरी। दूसरा क्या है बेटा? देखिए, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो कॉपर पाउडर होता है उसको अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे स्ट्रांगली हीट करें तो जो कॉपर पाउडर है बेटा, कॉपर पाउडर हमें पता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है। जो कॉपर होता है उसका क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। और ये कह रहा है जब हम उसको क्या करें? हीट करें, स्ट्रांगली हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्ट्रांगली हीट करेंगे अगर किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड। और इस कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कॉपर को किसमें हीट करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो उसका रेडिश ब्राउन कलर होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। और मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन हुई।
ठीक है। सो अब अगर इसे बैलेंस करेंगे, सो हियर इट इज 2, हियर इट इज 2, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है। और अगर टाइप ऑफ रिएक्शन बोली जाएगी, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है। क्लियर? ठीक है। ओके, थर्ड इसका क्या है बेटा? अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें हमने क्या डाल दिया, जिंक का पीस डाल दिया, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, और जैसे ही हम उसमें जिंक का पीस डालेंगे, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस। जो ब्लू कलर था वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस, और मुझे पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है? Zn plus CuSO4, it gives ZnSO4 plus Cu। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू, और ये कैसा होता है मेरा? कलरलेस। ठीक है, क्लियर? और यहां पे जो रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नो, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट, इट इज, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा? यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? क्लियर हो बेटा क्वेश्चन? तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि AgCl का कलर कैसा होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, और ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, चेंजेस क्यों होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन। एक स्टेटमेंट हमें दी है, उस स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एंड स्टेट द टू टाइप्स इन विच दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। और हमने ये भी बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से जो इक्वेशन हमारी बनेगी, इस इक्वेशन को हम किस टाइप की रिएक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। दो टाइप की रिएक्शन हमने बतानी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारा बेटा? बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है बेटा हमारा? बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। दिस इज बेरियम क्लोराइड। ठीक है, BaCl2। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है? जो बेरियम है, बेरियम किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? Ba2 पॉजिटिव की फॉर्म। ठीक है, द बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। Al2SO4 होल थ्राइस। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Al2SO4 होल थ्राइस। सो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव, और इन दोनों की रिएक्शन से मुझे क्या मिल रहा है? इन दोनों की रिएक्शन से मुझे मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या मिल रहा है मुझे? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, सो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? आपका बैलेंस्ड करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे SO4 होल थ्राइस है, तो SO4 क्या हो जाएगा मेरा? होल थ्राइस। अब Ba यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2। सो इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या पूछ रहा है? इन स्टेट द टू टाइप्स इन विच दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। दो हमने टाइप बताने हैं जो इसमें जो रिएक्शन हो रही है, कौन सी दो टाइप की रिएक्शन के अंदर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन देखो, इसमें पॉजिटिव आयन है, इसमें नेगेटिव आयन है। Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव।
इसमें क्या है Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो क्या हो रहा है बेटा, ये Ba2 पॉजिटिव के साथ कौन आ जा रहा है, SO4 2 नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव किसके साथ चले जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कैटायन और एनायन का, और वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक यहाँ जा रहा है तो दूसरा यहाँ आ रहा है। सो फर्स्ट ये क्या आएगी, फर्स्ट तो ये आ जाएगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी चीज, इसमें जो रिएक्टेंट है वो जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक प्रोडक्ट आपका किस में कन्वर्ट होके मिल रहा है, हमें प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होके मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये दो टाइप की रिएक्शन हो गई, एक तो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि इसमें आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट में, और दूसरा क्योंकि एक प्रोडक्ट यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हमारी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, आया होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन, अ मेटल नाइट्रेट ए, एक मेटल नाइट्रेट है A, on heating gives a metal oxide along with the evolution of a brown colored gas B and a colorless gas which help in burning। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, एक मेटल नाइट्रेट है A, ठीक है, तो मेटल नाइट्रेट हम क्या मान लेते हैं, मान लो MnO3, MnO3 हम एक मेटल नाइट्रेट मान लेते हैं जिसको ये क्या कह रहा है A, ठीक है। ऑन हीटिंग, इसको जब हम क्या कर रहे हैं, कह रहा है हीट कर रहे हैं, इसको जब हम हीट कर रहे हैं, इट गिव्स अ मेटल ऑक्साइड, ये क्या दे रहा है हमें, एक मेटल ऑक्साइड दे रहा है, along with the evolution of a brown colored gas B। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, एक ब्राउन कलर्ड की गैस मिल रही है जिसको इसने किससे डिनोट किया है, B से, एंड अ कलरलेस गैस, और इसके बाद एक और गैस मिल रही है जिसको मैं नाम दे देती हूँ C से, ठीक है। और ये कलरलेस गैस किस में हेल्प कर रही है, बर्निंग में, ये कलरलेस गैस किस में हेल्प कर रही है, बर्निंग में, ठीक है। दूसरे में इसने क्या बोला है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A, यानी इसका अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन लेती हूँ, MnO3 का अगर मैं क्या लेती हूँ, एक्वस सॉल्यूशन लेती हूँ, सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A व्हेन रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड, जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अ येलो पीपीटी, क्या बन रही है, एक येलो पीपीटी बन रही है, यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, अ येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक मेटल नाइट्रेट है A, जिसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा है, एक ब्राउन कलर्ड की गैस रिलीज कर रहा है B, और एक दूसरी गैस भी रिलीज कर रहा है जो कि बर्निंग में मदद करती है, जलने में मदद करती है। और इसका A का जो मैं एक्वस सॉल्यूशन ले रही हूँ, उसको जब मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, येलो पीपीटी मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई A एंड B, मुझे A और B आइडेंटिफाई करना है, और नेम द टाइप ऑफ बोथ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो दो रिएक्शन मैंने लिखी है, इन दो रिएक्शंस के टाइप मुझे बताने, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम A और B आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो बेटा, A तो अभी रुक जाओ, ठीक है, B यहाँ पे क्या है, एक ब्राउन कलर्ड गैस है, B is a brown colored gas, और brown colored gas हमारी कौन सी होती है, it's नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो B मेरी क्या है, B है मेरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और C वैसे यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन C तो बहुत इजी है, एक ऐसी गैस जो कि बर्निंग में हेल्प करती है, दैट इज ऑक्सीजन। तो C मेरी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, O2, this is NO2 and this is O2, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बोला है, aqueous solution of A when reacted with potassium iodide forms a yellow PPT। जब ये रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनाता है, एक ये येलो पीपीटी बनाता है। तो जब ये रिएक्शन होगी बेटा, तो ये देखो, ये है M पॉजिटिव, ये है NO3 नेगेटिव। अब ये M पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है बेटा, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ये मेटल आयन है, ये नाइट्रेट आयन है,
ये पोटेशियम आयन है, ये आयोडाइड आयन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे एक तो बनेगा KNO3, ठीक है, और दूसरा बनेगा Mi। अब ये जो Mi यहाँ पे बन रहा है, ये दे रहा है मुझे क्या, येलो पीपीटी। और येलो पीपीटी किस मेटल का आयोडाइड देता है मुझे बताइए, येलो पीपीटी किस मेटल का आयोडाइड देता है, ये देता है लेड का आयोडाइड। सो जो मेटल यहाँ पे है वो कौन सा है, लेड। और अगर मेटल लेड है तो नाइट्रेट क्या होगा मेरा, PbNO3 होल ट्वाइस, इट इज लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो A मेरा क्या हो गया बेटा, A इज लेड नाइट्रेट विच इज PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग इज PbO मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O, ये मेरी रिएक्शन होगी, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो लेड 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2 to the 4 5 6 7, ओके, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, एक ऑड है और एक इवन है। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसको बैलेंस करने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, अगर यहाँ पे O2 है तो इसको क्या कर दो, हाफ से डिवाइड कर दो, ठीक है। हाफ से डिवाइड करोगे तो हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन, अभी 2 ऑक्सीजन थे, अब एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गए, दोनों साइड 6। लेकिन हम हाफ O2 रख नहीं सकते, तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 2PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो Pb यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2 to the 4, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 to the 6 6 to the 12, और यहाँ देखो 4 to the 8 9 10 11 12, बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस केस में, ऐसे केस में आपका हाफ करके लेने से जो टाइम पीरियड होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट की रिएक्शन है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे टाइप भी बताना है, तो यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है जो कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, सो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से, लाइट की वजह से नहीं हो रहा है, सो इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब दूसरे में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है PbNO3 होल ट्वाइस, इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक तो लेड आयोडाइड और दूसरा क्या बनाएगा, KNO3 होल ट्वाइस, PbI2 प्लस KNO3, सॉरी नॉट होल ट्वाइस, इट इज KNO3, ओनली KNO3, क्योंकि NO3 की भी नेगेटिव होती है +1, K की भी K की +1 होती है, NO3 की -1 होती है। सो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, इट गिव्स PbI2 प्लस KNO3। अब पहले हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे, Pb बैलेंस्ड है, K बैलेंस्ड है, I यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका कितना है 1 है, तो इसको क्या कर देंगे 2। अब पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको भी क्या कर देंगे 2, और NO3 2, सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। एंड यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है हमारा, PbI2 का। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना पड़ेगा, साथ में इसको डाउन एरो करके भी शो करना पड़ेगा। डाउन एरो क्या शो करेगा कि PbI2 का क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, अगर आप इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिख के आएंगे तो भी आपका आंसर सही होगा बेटा, और अगर आप इसको डबल डिकम्पोजिशन लिख के आएंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट लिख के आएंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। सो वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड अदर वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों में से जो भी आंसर आप लिखेंगे आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या लिखूं, तो दोनों लिख के आ जाइएगा,
ठीक है. सो फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सेकेंड वन इज प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. ठीक है. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए. देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड क्लासिफाई देम. हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं. इनकी एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ ही साथ इन इक्वेशंस को क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शंस है, उस टाइप में इन्हें क्लासिफाई करना है. तो जो पहला है हमारा बेटा, देखिए आप, जो फर्स्ट है दैट इज लेड एसिटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन. आई होप 9th में आप सबने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा और आपको फॉर्मूलेज बनाने आते होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे लेड एसिटेट है बेटा. तो लेड एसिटेट में हमने अभी देखा था कि जो लेड आयन होता है उसकी वैलेंसी होती है +2 और एसिटेट आयन की वैलेंसी होती है -1. तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा PbCH3COO होल ट्वाइस. दिस इज लेड एसिटेट. ठीक है. जब लेड एसिटेट किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारा इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl. यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो क्या बना रहा है, एक तो बना रहा है ये लेड क्लोराइड दैट इज PbCl2 और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है हमारा एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH. ठीक है. सो लेड एसिटेट सॉल्यूशन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लेड क्लोराइड और साथ में क्या रिलीज कर रहा है हमारा एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे. बैलेंस्ड करेंगे तो यहाँ पे लेड 1 ही है, लेकिन क्लोरीन हमारे कितने आए हैं, 2. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2. अब हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और CH3CO भी 2. सो इट इज बैलेंस्ड. PbCH3CO whole twice plus 2 HCl, it gives PbCl2 plus 2 CH3COOH. और यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस की अदला बदली हो रही है. ठीक है. Pb के साथ आ रहा है Cl और CH3CO के साथ क्या आ रहा है H. तो आयंस की अदला बदली हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. ओके. दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, a piece of sodium metal is added to absolute ethanol to form sodium ethoxide and hydrogen gas. हमारे पास एक पीस है सोडियम मेटल का. सोडियम मेटल का हमारे पास पीस है, उसको हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ. सो एब्सोल्यूट इथेनॉल को आप क्या लिखेंगे, C2H5OH मींस इथेनॉल. ठीक है. टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. सो सोडियम इथोक्साइड मेरा क्या होगा बेटा, C2H5ONA. दिस इज माय सोडियम इथोक्साइड. सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 गैस. ठीक है. सो जो सोडियम मेटल है, पीस ऑफ सोडियम मेटल, इट रिएक्ट्स विद इथेनॉल, एब्सोल्यूट इथेनॉल या इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ये हमारी इक्वेशन है. अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे. Na1 है, C2H5 भी 1 है, O भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 2. ये अगर यहाँ 2 हो जाएगा तो ये भी यहाँ हो जाएगा 2 और ये 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 2. सो नाउ इट इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस्ड हो गई हमारी. अब टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H पॉजिटिव हट रहा है और इसकी जगह पे क्या जा रहा है, Na पॉजिटिव. तो एक तो ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और दूसरी क्या है, देखो बेटा, यहाँ पे ये Na था, यहाँ पे ये Na पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे ये H पॉजिटिव था और यहाँ H2 बन गया है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है. सो इट इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन. एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और दूसरी ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन. तो आप दोनों में से जो भी लिखेंगे आंसर सही होगा. ठीक है. क्लियर. ओके. थर्ड देखिए, आयरन 3 ऑक्साइड. आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, आयरन 2 आयंस में प्रेजेंट रहता है ना, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव. तो आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब हो गया Fe3 पॉजिटिव.
आयरन 3 ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe2O3। जब हम इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है? ये दे रहा है reacts to form solid iron and liberate carbon dioxide gas। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर हम इसको बैलेंस करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आयरन हमारे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे भी आयरन हमारे कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2। लेकिन अगर ये 2 होगा तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 5, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4। तो अगर हम इन दोनों को 3 कर देते हैं तो कार्बन भी हो जाएंगे 3 और ऑक्सीजन 3 3 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, सो 2 Fe2O3 plus 3 CEO on heating gives 2 Fe plus 3 CO2। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या हो गई? रिएक्शन क्या हो गई हमारी? बैलेंस्ड हो गई। अब देखो, पहले ये Fe2O3 था, अब Fe बन गया, यानी यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। पहले ये CO था, अब CO2 बन गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन, सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये मेरी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है? मेरा दोनों हो रहा है। ठीक है, अब जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है? देखो बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है H2S, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। ठीक है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। ये हमारी इक्वेशन लिखी है हमने। अब हम अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। रिएक्शन हमारी क्या हो गई बेटा? बैलेंस्ड हो गई। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? H2S और O2, तो यहाँ पे सल्फर पहले H के साथ प्रेजेंट था, यानी ये S2 नेगेटिव के फॉर्म में था, ये S में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका सिंपल था, वो नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सो इट इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी हमारी क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो इस वे में हम लोग क्या करेंगे? आपका रिएक्शन जो हमें दे रखी होगी उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसे बैलेंस्ड करेंगे और उनके बाद उसे बताएंगे कि वो कौन सी टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, सो आई होप बेटा जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ी और जो ये वीडियो हमने पढ़ी, इनके क्वेश्चंस देख के आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो काफी क्लियर हो गया होगा, मींस 95% से ऊपर ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है बेटा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में भी बताऊंगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। So that's all for today. I'll meet you in my next video with the new topic.